मैंने फ्लिकी से ना कोर्स ले रखा है कंप्यूटर अनुदेशक का। तो पिछली बार भी मैंने ये दिया था है ना कंप्यूटर अनुदेशक, तो उसमें मेरा हुआ नहीं था, मेरे 2 नंबर ऐसे कम पड़ गए थे नॉन टेक वाले पोर्शन में। तो फिर मैंने उसके बाद ना आईए दिया, तो उसमें भी ऐसे कुछ पॉइंट से ही मेरा नहीं हुआ था। फिर चल बात तो वही होती है ना यार, फेलियर तो फेलियर ही होती है चाहे कितनी सी भी हो। तो थोड़ा सा ऐसे डिमोरलाइज भी थी, थोड़ा डिमोटिवेट भी थी कि यार इतनी पढ़ाई की थी फिर भी नहीं हुआ, और दोनों एग्जाम में ही नहीं हुआ है ना, तो ज्यादा परेशान थी। फिर एक भैया है जिनका सिलेक्शन हो गया था, तो उन्होंने मेरे को बोला तू ना ऐसा कर, फ्लिकी पे जा और है ना उनका कोर्स ले ले। तो भाई मेरे को ऐसे लगा कि यार इनका पता नहीं कैसा है क्या है ना। तो उन्होंने बोला यार तू ले ले, उनका सही कंटेंट है। फिर एक किसी और ने भी बोला, उन्होंने भी पिछली बार कंप्यूटर अनुदेशक यही किया था और उनका ना हो भी गया था। तो फिर भाई मेरे को लगा क्या पता मेरा भी हो जाए इस बार, तो भाई बहुत रिसर्च करके काफी दिन सोच विचार करके मैंने इनका कोर्स ना खरीद लिया इसे, कि चल ठीक है देख लेते हैं कैसा है क्या है। तो फिर मैंने यहाँ फोन किया और मैंने कोर्स मंगाया इनका। तो पहले मैंने पूछा कि भाई सर कितने का है ये कोर्स, भाई ज्यादा महंगा हो तो अपन लेंगे भी नहीं, फिर तो खुद से ही पढ़ लेंगे जैसे पहले पढ़ते आ रहे थे। तो इन्होंने बोला कि ज्यादा ऐसे कोई है नहीं, 3500 रुपये में ही है। तो भाई मैंने पूछा कि 3500 रुपये भी एक बार तो ज्यादा कोई लगे, फिर देखा कि इन्होंने बोला कि 3500 रुपये में आपको सारी की सारी क्लास भी मिल रही है, नोट्स भी मिल रहे हैं है ना, और सारे लिखे हुए मिल रहे हैं। तो अपने को तो कुछ लिखना भी है नहीं है ना। तो फिर मैंने सोचा चल ठीक है कोर्स तो ले लेते हैं, तो मैंने कोर्स लिया और मैंने भाई इनकी बुक्स थी वो 3 दिन में मेरे पास आ गई, 15-16 तारीख तक मेरे पास आ गई थी ये सारी की सारी किताबें, 15-16 नवंबर तक ही है ना। तो फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया। और एक मेरे पास किताब थी पीवाईक्यू की, तो मेरे को लगा कि चल ये वाली भी अपन कर लेते हैं पीवाईक्यू भी। भाई सारे कहते हैं पीवाईक्यू करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, और जितने राजस्थान के एग्जाम है वो सारे उनके तो कम से कम जितने हैं वो निकाल ही लो इस बार वाले तो मेरे को लगा चल ठीक है यार, तो वो पीवाईक्यू की मैंने खरीद रखी थी, फिर इनकी वाली किताबें आ गई। तो मैंने इनके नोट्स से ना पढ़ना शुरू कर दिया। तो पहले तो मैं घबरा रही थी यार कि टाइम कम है, इतना सारा मैं कब तो लिखूंगी, कैसे मैं पढ़ूंगी, मेरे से तो लगता तो नहीं कि मैं कुछ कर भी लूंगी। फिर भाई सारे नोट्स आए तो मैंने ना पढ़ना शुरू किया। तो अब ये देखो इनके नोट्स दिखाती हूँ मैं आपको नॉन टेक वाले, मुझे सही लगे क्योंकि पिछली बार मेरे तो नंबर कम थे इसमें, और इस बार मुझे नहीं लगता कि मेरे कम होंगे। तो ये ना इन्होंने ऐसे पहले थ्योरी दे रखी है सारी की सारी, फिर थ्योरी जहाँ पे कंप्लीट हो जाती है ना वहां पे इन्होंने सवाल भी दे रखे हैं सारे, और ऊपर ना ऐसे क्यूआर बना रखा है, उसको स्कैन कर लो और फिर सारी की सारी व्याख्या समझा रखी है कि भाई ये वाला सही है तो कैसे है और गलत है तो कैसे है। तो वो भी ठीक है यार, थ्योरी हो जाती है और ना साथ साथ में ये ऐसे सवाल भी हो जाते हैं। और ऐसा ना इन्होंने हर चैप्टर में कर रखा है, पहले थ्योरी है और थ्योरी के बाद में उससे संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं ना वो ऐसे सारे दे रखे हैं ना, आंसर की वगैरह सब है इसके अंदर। और फिर ये वापस क्यूआर तो है ही, तो इसको ऐसे समझ लो। और ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बुक में कर रखा हो, इन्होंने सब में दे रखा है। ये देखो इस वाली में भी ऐसे दे रखा है, ये सारी की सारी थ्योरी और फिर उसके बाद में वही पीवाईक्यू हो गए और इधर ये क्यूआर हो गया है ना। तो ये ऐसे सही है इनका ये सिस्टम, और कंटेंट भी इनफ है, इससे बाहर फिर कुछ और अपने को ना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, ऐसे कि इधर वाली किताब खरीद ले उधर वाली खरीद ले, क्या पता किसने क्या करा रखा हो। वो सारी संभावनाएं ना इनको पढ़ के ऐसे खत्म सी हो जाती है। और सारा अच्छा ही है भाई, नॉन टेक वाला तो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है चल ये तो बढ़िया हो जाएगा, यहाँ से तो सारे सवाल भी हो रहे हैं और कोई किताब भी नहीं खरीद के लानी, ये तो मजे हो गए अब। फिर मैंने ना ये सारी किताबें आप देख लो, ऐसे सब सब सही है, सारी अच्छी भी है, और है ना सब ढंग से समझा रखा है, ऐसे रीजनिंग में सब में बढ़िया है। ये वाला पोर्शन भी पहले मेरे को ऐसे टफ ही लगता था क्योंकि भाई ये कभी पढ़ा नहीं था, तो अब ये भी सही है, ये भी होता जा रहा है। फिर इनकी ना मैं आपको टैग वाला पोर्शन दिखाती हूँ क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया था कि यार ये नॉन टैग तो चल अपने लिए नया है, टैग वाला देखते हैं इन्होंने कैसा खेला है उस वाले को। तो मैंने वो वाला देखा है ना, तो वो भी सही है। ऐसे देखो इन्होंने पूरी इंडेक्स ऐसे बना के और उसमें समझा रखा है कि भाई कहाँ से क्या है और कितना है ना। तो ऐसे बढ़िया समझा रखा है, और लैंग्वेज भी प्रॉपर, ऐसा नहीं कि भाई अपने को ये वाली जैसे अब भाई हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो जब ऐसे इंग्लिश वाले शब्द देखते हैं तो उनको नहीं आते, और कुछ ऐसी टर्म्स होती है जो हमने भी इंग्लिश में ही पढ़ी होती है, तो वो फिर ऐसा लगता है यार ये हिंदी में लिख दी तो वो अर्थ का ऐसे अनर्थ सा हो जाता है। तो यहाँ वो भी नहीं है, जो चीज हिंदी में लिखनी हो वो हिंदी में है, और जो टर्मिनोलॉजी जिसकी जैसी होती है ना वो वैसी दे रखी है। तो ये भी सही था। फिर इसमें भी इन्होंने सारे सवाल दे रखे हैं ऐसे एमसीक्यू,
तो उसको भी स्कैन कर लो और सारे समझते जाओ। और यही फिर सब में कर रखा है इन्होंने ऐसे, ये देखो इसमें भी ऐसे कर रखा है। पहले यहाँ से समझ लो, ये डायग्राम वगैरह सब बना रखे हैं इन्होंने। फिर आंसर की भी है भाई, ऐसा मन करे ना कि चल ऐसे ही लगा के देख लेते हैं, क्या पता गलत हो सही हो, तो आंसर की भी साथ की साथ दे रखी है, उससे भी मैच कर लो अपने सारे क्वेश्चन। तो ये रहे ना। फिर ऐसे करके भाई मैंने पढ़ना तो शुरू कर दिया। 10 एक दिन तो मैंने पढ़ा था दिसंबर से पहले पहले तक, तो ये सारा इनसे ही मैं पढ़ रही थी, है ना। फिर भाई लेंदी ज्यादा लग रहा था, क्योंकि एग्जाम तो अब इतना ज्यादा दूर तो है नहीं, एग्जाम तो पास ही है, पता नहीं कैसे तैयारी होगी क्या नहीं होगी, है ना। तो फिर ठीक था यार, चल ठीक है, पढ़ रही थी ऐसे, टाइम वेस्ट भी मैं सच ही बोल देती हूँ, ऐसा टाइम वेस्ट हो रहा था भाई मेरे वाले तरीके से, तो मेरे से नहीं पढ़ाई हो रही थी। कभी 2 घंटे पढ़ लिए, कभी 3 घंटे पढ़ लिए, तो वो 2-3 घंटे से कभी किसी की पढ़ाई होती तो है नहीं, है ना। फिर ना एक दिन मैंने वीडियो देखा ऐसे सर का, तो सर उसमें टारगेट स्टडी लेकर के आए थे कि भाई मैं जैसे बता रहा हूँ ना आप वैसे पढ़ लो, 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन आप टेस्ट दे दो, है ना। और फिर आप खुद का एनालिसिस खुद ही कर लो कि भाई आप कैसा खेल पा रहे हो, ढंग से एग्जाम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो भाई मैंने सर के ऐसे, सर ने बोला चल ठीक है, तो मेरे को लगा वाह ठीक है यार, समझा रहा है तो कोई नहीं, समझ के पढ़ लो इसको एक बार। तो सर ने बोला आप ऐसा करो, मंडे से पढ़ना शुरू कर दो अपने, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ लो, और फिर संडे आ जाएगा आपका, और संडे को आपका टेस्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो पढ़ा है वो सच में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। 1 दिसंबर को सर टारगेट स्टडी लेकर के आए थे, तो पहले मैंने वो पढ़ा, फिर उसके बाद में संडे को टेस्ट दिया, तो मेरे अच्छे नंबर आ गए। तो मेरे को लगा यार आदमी बता तो सही रहा है, ऐसे पढ़ लेते हैं, तो मैंने वैसे पढ़ा। फिर भाई 14 तारीख को अगला टेस्ट होना था, तो सर ने ना 14 तारीख वाला भी ठीक था, ऐसे कि ठीक है ज्यादा सिलेबस नहीं था, और ऐसे पढ़ रहे थे ना, तो लगभग लगभग 7-8 घंटे ना मैं रोज कैसे न कैसे करके पढ़ ही लेती हूँ। सर जितना ऐसे देते हैं ना भाई, टारगेट है सिलेबस है आपका, तो वो सारा ऐसे मेरा हो जाता है, जैसे सर बता रहे हैं ना टारगेट सिलेबस, तो वो बढ़िया होता जा रहा है ना। फिर भाई अब अगले टेस्ट के लिए सर ने क्या किया, इस बार ना ज्यादा वो डाल दिया सिलेबस, कि भाई ये पॉइंट भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो भाई इस बार ना थोड़ा सा ऐसे भारी हो गया, कि अब ऐसे लगने लग गया कि अब मैं कैसे पढ़ूंगी इसको। तो फिर ठीक है, फिर सर ने बताया तो उस हिसाब से मैंने फिर देखा, तो भाई इस बार ना मेरे 8-9 घंटे फिर पढ़ाई हो गई। 8-9 घंटे पढ़ाई करके और मैंने ये वाला टेस्ट भी दिया, और इसमें भी ना ऐसे मतलब ये मानो कि 95% तक ना मैं यहाँ पहुंच गई, और मेरा सही स्कोर बैठ रहा है। जैसे सर बता रहे हैं ना इस टारगेट स्टडी वाले बैच से, वैसे मैं पढ़ रही हूँ। तो पहले तो मुझे लगा था यार नए बच्चों के लिए होगा, अपने को तो क्यों ही देंगे, पर इन्होंने बोला कि जिसने ये कोर्स खरीद लिया ना सारा का सारा कंप्यूटर अनुदेशक का, वो सारे इससे पढ़ लो, है ना। तो सर ने बोला कि ठीक है वो तो सबके लिए ही है, तो चल मैंने तो कोर्स पहले खरीदा था, पर ये इससे मैं पढ़ती आ रही हूँ अब, है ना। और मेरे सारे सवाल ऐसे सही जा रहे हैं, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगला टेस्ट भी ना मेरा बहुत अच्छा ही जाएगा, उसमें मेरे को लगता है मैं 100% इस बार तो कर लूंगी। क्योंकि भाई 95 तो मैं पहुंच गई, तो मुझे 5% ही और करना है, और 5% मैं सर वाले तरीके से कर ही लूंगी, जैसे सर बता रहे हैं ना ऐसे पढ़ लो ऐसे पढ़ लो। तो सही वो होता जा रहा है, टारगेट स्टडी है वो बहुत अच्छा है, पूरी की पूरी रणनीति मिल रही है कि ना कैसे पढ़ना है ना। तो वो भी सही है कि अपने को एक पॉइंट मिल गया कि भाई यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ तक चल के जाओगे ना, तो यहाँ तक चल के जाने पे आपका सारा सिलेबस हो जाएगा, और फिर अपने बढ़िया बैठ के टेस्ट दे लो और सवाल करके देख लो। तो भाई मेरे तो सही हो रहे हैं, और मेरे मानने से ना भाई ठीक है, दुनिया भरोसे पे ही चलती है, तो एक बार आप भी भरोसा करके देख लो। आपका भी जैसे मैं बता रही हूँ ना, और सर कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से पढ़ो, सर वाले तरीके से, तो आपका भी ना एग्जाम बढ़िया हो जाएगा इस बार। तो ठीक है यार, करके देख लेते हैं ना इस बार, जब सर सब कुछ बता रहे हैं, अपने को तो दिमाग भी नहीं लगाना, कोई अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, ये सारे इन्होंने नोट्स भी दे दिए है ना। अब ना तो नोट्स लिखने वाला झंझट भी खत्म हो गया, और भाई कुछ समझ नहीं आए तो फट से निकाला इधर से स्कैन, वो इनका स्कैनर निकाला और उसको फट से स्कैन करो और समझ लो। ये जहां जहां से समझ नहीं आ रहा ना, सब स्कैन करते जाओ पढ़ते जाओ, ना तो टाइम वेस्ट होगा। बढ़िया है, इन्होंने सर ने बता रखा है कि ये टारगेट है, इसको फॉलो कर लो और अपना हो जाएगा। तो आप भी ऐसे पढ़ो और ये कोर्स ले लो यहाँ से, सही पढ़ाई हो रही है, बढ़िया पढ़ाई हो रही है, और क्वेश्चन सारे के सारे होते जा रहे हैं, तो इस बार तो सिलेक्शन फिर हो ही जाएगा। तो देखो मुझे तो पता है कि मेरा तो इस बार ना 100% सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तो श्योर हूँ इस बार, 101% कह दूं मैं तो, है ना।
तो आप भी कर लो, आपका भी हो ही जाएगा। तो चलो पढ़ लो, ये वाला कोर्स वगैरह खरीद लो, आप, सही लग रहा है मुझे, और आप भी खरीद लो।